नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जखनिया तहसील के सामने हूं। देख सकते हैं बगल में तहसील है और एक दुकान है चाय की और ठंडा समोसा सब कुछ बनता है, लेकिन अच्छी खासी दुकान दिख रही है तहसील के सामने है। लेकिन जब पारिवारिक कलह हो जाता है ना तो सब बिखर जाता है। कुछ ऐसा हुआ। इस दुकान के मालिक से बात करेंगे। तो दादाजी अपना नाम बता दीजिए। श्री राम प्रजापति। तो दादाजी क्या घर में कैसी घटना घटी है? वो घर में हमारे बहू जो है पहले भाग चुकी थी एक बार। अच्छा। वो भागने का कारण ये था कि तो हम लोग जो है उसको समझाते थे कि देखो बेटा, ये जो है बर्तन जूठा फूटा इधर मत फेंका करो, अच्छा। उसको धो धा के अंदर रख दो। बच्चे हैं उनको धूल मिट्टी लगी हुई है, वो जो है उनको साफ़ सुथरा कपड़े पहना करके आराम से चौकी पर तेल लगा के बैठा दो। अगर वो झाड़ू भी लगाती है तो वो दरवाजे के पास खराब कर देती थी। यही हम लोग समझाते थे। झगड़े का कारण यही समझ लीजिए, जो भी हमारी गलतियाँ हैं मैं आपको बता दिया। इसके बाद अभी आप बोले कि पहले एक बार भाग चुकी थी, तो किसके साथ बात की? हम यही बता रहे हैं आपसे कि जो हम लोग घर से 4 बजे दुकान पर चले आते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन घर जाते हैं। अच्छा। कभी हमारे घर वाले जब सभी लोग चले आए यहाँ पर, उसने जो है कि वहाँ किसी बस से या जीप से या टेम्पो से अपने मायके चली गई। अच्छा। उसके मायके वालों ने हमको नहीं बताया कि जो है कि हमारी लड़की हमारे घर आई है। अच्छा। फिर जो है कि वहाँ से वो भागी है अपने मायके से। तो ये भागा, जिसके साथ भागी वो आदमी कहाँ का था? ये तो हम नहीं बता पाएंगे वो आदमी है कहाँ से, क्योंकि वो अपने मायके से भाग रही है। अच्छा। हमारे घर से तो अपने मायके गई। अच्छा, लड़के का शादी कितने साल हो गए? 10 साल। लड़के कितने? लड़के का लड़का आया नहीं? आपका नाती पोता कितने? मतलब जो है कि इस लड़के का 3 लड़कियां हैं। अच्छा, 3 लड़कियां हैं? जी हाँ। लड़का कोई नहीं है? कोई नहीं। तो खबर है कि शायद जहर भी दी थी, ऐसा खबर है। तो यही जो भाग करके फिर आई थी तो दोबारा थाने में समझौता हुआ था, सब कंप्लेन हुआ था। अच्छा। तो इस समझौता के आधार पर इसे रखा गया था। अच्छा। हमने ये सब सारी बातें बताई थी कि कोई कंप्लेन हमको क्लेम हमारे ऊपर नहीं आना यानी चाहिए। आप अपने हिसाब से सावधानी बरत रहे थे? हाँ, कि जो है कि यही भाग चुकी है, फिर हम लोग का जान मरवा करके ये हमारे यहाँ से भागेगी, उसका जवाब कौन देगा कौन लेगा। अच्छा। उसके सभी घर वाले जो भी थे। अच्छा, भागी थी कितने साल पहले? अरे अभी 20-25 एक महीना पहले भागी थी। जी हाँ। उसके बाद जो है उसी थाने में यही पंचायत हुआ, तो हमने बोला कि सर ये फिर भाग जाएगी हमारे घर से तो हम फंसेंगे। तो प्रशासन उस समय क्या कहा? उसने कहा कि सारी बातें उस समय यही हुआ कि भाई अब नहीं भगेगी, एक बार हो गया, इसको रख लीजिए। 3 बच्चियाँ, हमने कहा बच्चियाँ रख लेंगे हम, अपना हमारा है हम रखेंगे, लेकिन इसको हमको रखने के लिए मत कहिए। लेकिन उन लोग ने जो है कि नहीं माना, दबाव दे के जैसे भी हुआ, मतलब वो रखा है कि अगर कोई बात भी होती है तो हम उसका कंप्लेन हम लेंगे। इसमें जो है कि 5-7 आदमी जो भी थे वहाँ पर गवाही भी किए हैं। इसके बाद जो है कि वो 6 दिन बाद, अभी 6 दिन हुआ था। अच्छा। और 6 दिन जो है कि वो आई हमारे यहाँ रही इसी दुकान पर। अच्छा। और उसको जो है कि हमको संदेह तो था ही पहले से कि रहेगी नहीं भागेगी, पर अपने से ही हम लोग सावधानी बरत रहे थे। मतलब जो है कि वो औरत जो है खाना उसको हम लोग जल्दी नहीं बनाने देते। डर था हमको। तो उसने जो है कि 6 दिन में उसका भाई आया। 2 बजे उसका भाई पीछे उसकी बहन थी। और पीछे अपने बहन से क्या क्या बात किया भगवान जाने। हम लोग अपने दुकान में थे। जब हम उधर जाते थे तो सब चुप हो जाते थे। फिर जो है कि उसी रात को एक घटना हुई कि जब हम लोग खाना वाना खा के जब सोए, 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जग रहे थे। इसके बाद नींद लगी, सो गए। सोने के बाद जो है कि उसने बच्चों को जगा के, और हमको ये नहीं मालूम था कि ऐसा करेगी। शक नहीं था? शक नहीं था, लेकिन जो अपने पर शक था, बच्चों पर नहीं था कि बच्चों नहीं, बच्चों पर भी शक था। ऐसा बच्चों के साथ करते? हाँ, तो जब वो पैकेट हमको मिल गया चूहे का, तब हमको शक हुआ कि इसने जहर पिला दिया है बच्चों को। मान लो हम लोग को तो खाना में नहीं दे पाई, लेकिन ये बच्चों को जो है जहर दे दिया है। और जगह के एक ही गिलास में घोरा है, और जो है कि उसको पिला के सबको सोए हुए थे बच्चे 2 घोट 4 घोट जो भी पिया। जो बीच की लड़की थी वो जो है कुछ ज़्यादा ही पी लिया होगा।
और इसके बाद सोए 4 बजे से उल्टी शुरू हुआ सारी, और उसी समय 11-12 बजे के बीच में वो फरार हुई हो चुकी थी। जहर देने के बाद गायब हो गई। हाँ, गायब हो गए थे। जब नींद खुला देखे तो बोले कि अरे भाई वो है नहीं यहाँ पर, क्या बात है। फिर स्टेशन गए हम लोग, उसी रात को जाओ घूम घाम के आए, देख करके 1 किलोमीटर दूर कोई सुराग नहीं मिला तो हम चले आए। फिर इसके बाद में सुबह जो है कि 4:30 बजे जो है बच्चे उल्टी करने लगे। हमने कहा पानी भी पिलाता था, कुछ भी देता था, बिस्कुट बिस्कुट, तो इस तुरंत उल्टी मुंह में पता नीचे जाता था कि नहीं, तुरंत उल्टी। एक लड़की जो है कि बड़ी वाली जो है कि 7 बार उल्टी की, अच्छा और जो छोटी वाली है 2 साल की वो 4 बार उल्टी की। अच्छा। और ये जो एक्सपायर हुई है ये 17 बार उल्टी की। हम्म, मैंने समुदाय हॉस्पिटल पर गया तो वहाँ दिखाया तो, और पर्ची पॉइजन वाली उत्पाद था उसको भी लेके गया था। अच्छा। उन्होंने देखा और जो बताया कि इंजेक्शन लगाया, उन्होंने कहा कि 11 बजे फिर आइएगा, अगर सुधार नहीं होगा तो। बच्ची में सुधार कोई नहीं हो रहा था, और फिर जो है कि हमने 11 साढ़े 11 बजे लेके वहाँ पहुँचे। उन्होंने दवा लिखा, दवा भी पिलाए, कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर हमने 12 साढ़े 12 बजे फिर हॉस्पिटल में गया, उन्होंने देख करके रेफ़र कर दिया गाज़ीपुर के लिए। गाज़ीपुर के लिए तो मेरी बच्ची जो है इसी जगह जो है कि अपना हाथ पैर सब तोड़ना शुरू कर दिया। ड्राइवर बोला कि जो है कि उसके सीने पर ऐसे करते चलो और ये जगी रहेगी, हम पहुंच जाएंगे। हम लोग 3 बजे गाज़ीपुर पहुंचे, वहां दिखाया, हाली पर्ची वर्ची कटा करके जैसे ही पानी चढ़ा था और ज़ोर से बच्ची हाथ पैर सब पीटना शुरू कर दिया, आँख उठवा करना। फिर इसके बाद में अब वो जैसे कि उस अनबोल हो गई एकदम से, पर हाथ पैर पीटते पीटते डॉक्टर ने बोला कि हम BHU के लिए रेफ़र कर रहे हैं। फिर हम लोग जो है एम्बुलेंस से BHU के लिए जब चले, नंदगंज 1 या 1.5 किलोमीटर जो भी था, दम तोड़ दिया। हाँ, दम तोड़ दिया। हमने बोला कि भैया ऐसा हो गया। तो उसके घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं आप ये बतिया, घर वालों से बोलते तो नहीं थे कि भैया शक लग रहा है? किसके घर वाले? उसके नहीं, उसके घर वाले तो आए हैं, यहाँ सब बंद हैं। अच्छा, सब लोग पकड़ गए? सभी लोग नहीं पूरे पकड़े गए हैं, कुछ लोग फरार हैं उसमें। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा था कि घर वालों की भी साजिश है इसमें, ऐसा आपको लग रहा है? जब उनको, हमको शक यही है कि जब पहले भगी थी तो आपके घर से भगी थी, हाँ वो किसके साथ भगी आपको मालूम होगा। हाँ। 20-25 दिन के बाद न वो आई हमारे घर पर, तो जब आई तो हमने जो है सब उठवा करा के रखा भी, तो 6 दिन में ऐसा कांड करके फिर भगी है। अब वो किसके साथ भगी है? तुम्हारा भाई आया था, उस भाई के मोबाइल से चाहे जैसे कहीं से भी तुम बात किए, किस सिम से बात किए हमको पता नहीं। जब बात करने के बाद भी तुम चले गए और उसी रात पे कांड हो गया। आपके कितने लड़के हैं? हमारे 2 लड़के। ये बड़ा है सबसे? ये नहीं, बड़ा वाला ये सबसे छोटे हैं। अच्छा। बड़ा लड़का है, उसके बाद एक लड़की है, लड़की के बाद ये। मैंने सबका शादी हो गया? सभी लोग का शादी हो गया है। तो अभी माने वो तो फरार है फिलहाल, घर वाले जेल में, जी, तभी हाँ। क्या करेंगे? प्रशासन क्या दिया आपको, आश्वासन क्या दिया? प्रशासन से हम अपना कल वो रिपोर्ट लेके आया मुकदमा वाला, और अभी जो ये लड़की है? जी हाँ, ये 6 साल की है, 6वां साल लगा हुआ है, अच्छा जी। और इसी के पीठ की वो थी जो एक्सपायर हुई है। अच्छा। तो उन्होंने अभी पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट जो है आज या कल हमको मिल जाएगा, अभी वो मिला नहीं है। हाँ। ये बताई नहीं कि खाने के टाइम कुछ दी थी? तुम्हारी मम्मी खाने के टाइम क्या दी थी? हाँ, खाना के समय क्या दी तुम्हारी मम्मी? कुछ पता नहीं? ये सो गए थे ना, तुम सो गई थी? खाना वाना खा के सभी लोग सोए थे। सब लोग सो गई थी? चलिए ठीक है। लड़का कहाँ है? भाई साहब 1 मिनट बस, थोड़ा ये खड़ा हो जाइए मुझे, भाई थोड़ा खड़े। अच्छा ये बताइए, आपकी मैडम थी वो? जी, आपको कभी शक नहीं होता था कि ऐसी चाल चलन है? कभी फ़ोन पे बात करती थी? ऐसी कोई चाल चलन पता नहीं चला, जैसे शक करते थे, बात करती थी, नंबर उम्बर लगा के, तो हम पूछते थे तो बोलती थी कि हमारे रहने भर में बात नहीं करती थी। जाने के बाद जब हाँ। दुकान पे आप आते थे तो फिर क्या बोलती थी? क्या बोलती थी क्या बताएं, जाने के बाद उतना मोहब्बत से बात भी नहीं करती थी, आने के बाद भी वैसे जैसे मुँह लटकाए हुए से रहती थी। अच्छा बताइए, शादी के बाद से ऐसा है कि जैसे कि शादी के होते होते कि बीच में से हो गई? 2 साल से। शादी के 2 साल बाद?
तो आपको प्रेशर नहीं दिया उसके भाई माँ से नहीं बोले, ससुर जी से नहीं बोले कि सबसे बताए कि ऐसे ऐसे कांड करके गई है भाग के घर से। तो जब पहली बार भागी थी तो उस समय आप क्या समझौता किए थे? उस समय समझौता पापा किए थे, पापा जानेंगे उसके बारे में। ऐसे हम्म। बता दें कि उनके पति हैं और देखिए लड़की है, ये भी 3 बहनें हैं और तीनों को जहर देकर माँ फरार हो गई। और ये 2 साल की बच्ची है, देख सकते हैं आप, घर में दिखाते हैं। अच्छा पंखा लगा है लेकिन अब इसको यही नहीं पता है कि हमारी माँ गया कहाँ है। अब सोचिए कि आराम से बच्ची सोई है, पंखा लगा है, और बता दें कि किस तरह बच गई है अब तो भगवान जाने। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दर्दनाक घटना है इस प्रजापति समाज में, और हम लोग इंटरव्यू नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन मजबूरी है। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो वीडियो चलाने के लिए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो ये थी घटना यूँ है कि शादी होने के कुछ ही दिन बाद एक तरह से कहा जाए तो बिहेवियर बदल गया लड़की का। और उनके पति का कहना है कि जब भी मैं इसी दुकान से जाते थे घर पे, तो कभी भी वो प्रेम मोहब्बत से बात नहीं करती थी, बीच में भाग गई थी। और भागने के बाद कुछ दिन बाद उसका समझौता फिर हुआ और राजी हो गए ससुर जी कि चलिए हम लोग रख लेते हैं। लेकिन इनको शक था कि कुछ भी कर सकती है, और वही हुआ कि तीनों लड़कियों को जहर देकर चली गई। ये तो खुदा ना खास्ता 2 तो बच गई, एक तो इस दुनिया में नहीं रही। तो कहा जाए कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अब पवित्र कहने लायक नहीं रह गया लगभग। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।